Delhi Chalo March, which was likely to resume today, and many protesters from far other states likely to join the protest by farmers is now uncertain. The same has been announced by farmer leader Sarvan Singh Pandher. He's also said the situation would be only clear by March the 10th. However, security at borders continues to remain tight and the police force is alert. My colleagues have filed some ground reports on this development. आज यानी 6 मार्च को किसानों का दिल्ली चलो अभियान है और जिस तरीके से किसान नेताओं ने इसका पहले से ही ऐलान किया हुआ था, उसी को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं हर दिल्ली के बॉर्डर्स पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। यहाँ पर हालात अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, भारी मात्रा में गाड़ियाँ यहाँ से निकलने लगी हैं, लेकिन परेशानी हर किसी को झेलनी पड़ रही है क्योंकि एक बार फिर से रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तमाम बॉर्डर्स को खोला गया था, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिला था, लेकिन फिर से 6 मार्च को किसान नेताओं ने दिल्ली चलो अभियान का आह्वान किया और अब फिर से यहां पर पुलिस को कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दूं 10 मार्च को रेल रोको अभियान भी किसान नेताओं के द्वारा किया जाएगा और इसमें तमाम बड़े बड़े किसान नेता शामिल हैं। आज यानी कि 6 मार्च को तमाम राज्यों से किसानों का जो है दिल्ली चलो अभियान शुरू होगा, चाहे वो राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, और पंजाब के किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं आपको बता दूं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं और वहां पर किसानों की जो तादाद है और बढ़ाई जाएगी, ये लगातार किसान नेताओं के द्वारा बयान आ रहे हैं। किसानों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जो समस्या है वो अभी भी वही के वही है क्योंकि एमएसपी की गारंटी पर किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। उसी को देखते हुए किसान बार बार दिल्ली कूच की बात भी कर रहे हैं और उसी को देखते हुए पुलिस ने जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी हर बॉर्डर्स पर कर दी है और दिल्ली पुलिस भी भारी मात्रा में यहां पर तैनात कर दी गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 144 लागू करी है। मेट्रो में जो है सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि किसान मेट्रो के सहारे भी आ सकते हैं, ट्रेन के सहारे भी आ सकते हैं और बसों से भी आ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं जो राष्ट्रपति भवन है और प्रधानमंत्री के आवास पर ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिंघू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ये सिंघू बॉर्डर का फ्लाईओवर है जिसको भी कुछ दिन पहले ही खोला गया था, लेकिन अब फिर से इसको बंद कर दिया है क्योंकि आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान, तो उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है सबसे बड़ी परेशानी उनको हो रही है क्योंकि ये हाईवे जो है बंद हो गया है और इस तरफ से रास्ता जो है डाइवर्ट कर दिया है और लोग किस तरीके से आपको देखिए नजर आ रहे हैं जाते हुए, यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। अंकल जी परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक में? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग गाड़ी में बैठे हैं, लगभग इनको 15 से 20 मिनट से ऊपर का ही समय हो गया है। गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रास्ता बंद कर दिया है। तो ये ट्रैफिक जैम की जो भारी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है वो जो है पहले भी हो रही थी और अब जब किसान दिल्ली कूच करने की बात आज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी किसानों को भारी जो है परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। तो ये पूरा जो माहौल मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिंघू बॉर्डर का है और यहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ ऐसे के ऐसे ही खड़ी है और निकलने का इंतजार कर रही हैं। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं और देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो पिछले किसान आंदोलन किसानों का यहाँ डेरा बस गया था और भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आए हुए थे। और देखिए यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करता है, गाजीपुर का वो रास्ता है। और यहाँ आपको ट्रैफिक की मूवमेंट अगर आप देखें तो देखिए अभी हाल फिलहाल जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा बरतते हुए जो आधी रोड है उस पर बैरिकेड्स बिछा रखे हैं, कटीलीदार तारें बिछा रखी हैं। और देखिए आपको तमाम पुलिस के टेंट जो है वो तस्वीरों में दिखेंगे और बैरिकेड्स जो है वो इनको बिछा रखा है ताकि अगर वहाँ से अगर यूपी से किसान दिल्ली की तरफ कूच करें तो उनको एक लाइन में इन बैरिकेड्स को बिछा कर रोका जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पीकर्स लगाए गए हैं, कैमरास लगाए गए हैं। हालांकि यूपी के किसानों की बात की जाए तो वो इस वक्त इतने आक्रामक रूप में किसान आंदोलन का समर्थन करते नहीं नजर आ रहे। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 14 तारीख को वो महापंचायत करेंगे जिसमें वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद यहाँ की जो सुरक्षा है वो कड़ी हो गई है। रोड के उस पार की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए उस पार भी आपको पैरामिलिट्री एसएसबी के जवान जो हैं वो आपको तैनात दिखेंगे। हालांकि ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आधी रोड
रोड पर जो है ये बैरिकेड्स बिछाए गए हैं ताकि जो है लोगों को तकलीफ ना हो यहाँ से आने जाने में, क्योंकि ये देखिए वही हाईवे है, यहाँ लोग अपने ऑफिस, दफ्तर, काम के लिए, स्कूल के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। और देखिए लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए जो है आधी से ज़्यादा रोड को खाली छोड़ा गया है, जबकि अब जब पीक आवर्स आएंगे तब आपको ट्रैफिक की मूवमेंट भी यहाँ देखने को मिल सकती है। ये जो आपको लंबी कतारों में सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ आपको इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद दिखेंगे, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता जैसा पिछले बीते साल किसान आंदोलन में हुआ। तो उसको देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर जो पुलिस की मुस्तैदी है वो ज़बरदस्त है। हालांकि पुलिस के पास जो नया इनपुट आया है वो ये है कि जो किसान है वो मेट्रो के ज़रिए जो है अब दिल्ली आने की बात कर रहे हैं। 14 तारीख को महापंचायत है और उसमें जो है किसान जो है वो जंतर मंतर की तरफ जाने का आह्वान कर रहे हैं। और देखिए पुलिस की जो मुस्तैदी है उसको देख के लग रहा है कि ये होना बेहद मुश्किल है। मैं शुभ कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। किसानों के द्वारा 6 मार्च को आह्वान किया गया है दिल्ली चलो का। 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए, जहां पर लगातार सरकार से उनकी बातचीत के दौर चलते जा रहे हैं। पर आज का दिन है जब किसान अपनी मांग पर अडिग हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब जो फैसला होगा, जो बातचीत होगी वो दिल्ली में जाकर होगी। टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा बल यहाँ पर खड़ा है, SSB के जवान खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा जो बैरिकेटिंग है उसको आधे हाईवे पर किया हुआ है। ये जिस बैरिकेड पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये हम एक बैरिकेड के ऊपर है, ये सीमेंटेड बैरिकेड्स है और इसके बीच में भी कंक्रीट भरी गई है, कटीली तारें लगाई गई है और उसके पीछे जो आप देख सकते हैं कंटेनर्स में मिट्टी भरी गई है, ताकि अगर ट्रैक्टर लेकर भी किसान दिल्ली की ओर आते हैं तो इस बॉर्डर को वो पार ना कर पाए। हालांकि पहले ये पूरा हाईवे बंद किया गया था, काफ़ी लंबे समय तक पूरा हाईवे बंद था, तो यहाँ से गाड़ियों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस वक्त हो रही है। आधा हाईवे खोला गया है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो पिछली बार दिल्ली में स्थिति देखी थी कि दिल्ली के लोगों को अपने ही शहर में बंधक होकर रहना पड़ गया था, वैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसको लेकर दिल्ली का जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरी तरीके से पुख्ता सुरक्षा यहाँ पर बॉर्डर की देखने को मिल रही है। हालांकि जो आधा हाईवे खोला गया है इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि जो बैरिकेटिंग है उसको सिर्फ इतना साइड किया गया है कि अगर अचानक से किसानों का एक बड़ा तबका दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश करेगा तो महज कुछ मिनटों में ही पूरे हाईवे को दोबारा से वाटर टाइट सिक्योरिटी में सील कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान वाकई दिल्ली में कूच कर पाएंगे, क्योंकि इस बार कहा गया है कि जंतर मंतर पर किसान जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो ट्रेन से आए, निजी गाड़ियों से आए, मेट्रो रेल से आए या फिर एयरप्लेन से आए। तो पिछली बार जो कहा था कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में जाना है, इस बार उस तरीके को थोड़ा सा बदल दिया गया है। इस बार सिर्फ दिल्ली में आना चाहते हैं किसान, चाहे वो किसी भी माध्यम से आना चाहे। अब देखना ये होगा कि सरकार के साथ क्या एक और बातचीत का दौर हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ निष्कर्ष इसमें निकलने वाला है। इंडिया न्यूज़ पल पल की अपडेट आपको लाकर देता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.